गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। तो अगर अभी तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए इस वीडियो के बाद, जिससे आपका और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो स्ट्रेंथन होगा। एक्चुअली होता क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे कैलकुलस पढ़ते हैं तो स्पेशली वो लिमिट के कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं और उन्हें फील नहीं आ पाता है कैसे लिमिट को हम कनेक्ट करें विद प्रीवियसली व्हाट इज ऑलरेडी टॉट टू देम। तो आपको जैसे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है मैथ्स का, और बच्चे काफी उससे लाइक भी करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शादी करवाएंगे कैलकुलस से, बिना आपको बताए हुए कैलकुलस क्या है और क्वाड्रेटिक क्या है। वैसे क्वाड्रेटिक आपको ऑलरेडी पता है। सो लेट्स नॉट जॉक एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी क्वाड्रेटिक विद कैलकुलस। हियर वी गो। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस टाइप का, तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। ऑल्दो ये एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला अभी मैं बनाऊंगा वो वैलिड है एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर हो रियल नंबर हो किसी के लिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं 4a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड। तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स 4ac जीरो। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर 2a एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर विल डिमांड 2ab, सो 2 इंटू 2ax ऑलरेडी अपने पास है। b एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ा तो बी स्क्वायर ऐड करेंगे, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक्सप्रेशन जो है वो 2ax प्लस बी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और उस साइड ये गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो क्वालिटी का कहानी है वो ऑलरेडी आपको पता है। अब इस एक्सप्रेशन के बाद जो है वो आइडिया ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर हम इंट्रोड्यूस करते हैं रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। दैट्स व्हाई द नेम डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन लाएगा। अब अगर मैं बोलूँ ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड्स है, और सेट नोटेशन में ए बी सी जो ऑर्डर पेयर है, ट्रिपलेट जो है वो आर थ्री से बिलोंग करता है। तो मेरे पास तीन केस आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, या तो ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो, और इक्वल टू जीरो। सिंस ये डिस्क्रिमिनेट करेगा, अगर ये लेस देन जीरो हो जाएगी क्वांटिटी तो ए और बी सी रियल नंबर है, एक्स भी रियल नंबर है, तो मेरे पास कोई भी रियल सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ समथिंग इज ऑलवेज वन। तो आपको पता है ये ऑलरेडी स्टोरी, जो डी ग्रेटर देन जीरो में रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, डी लेस देन जीरो में इमेजिनरी रूट्स मिलने देखने को मिलेगा, और डी इक्वल टू जीरो में इक्वल रूट्स मिलेंगे और रियल, अगर ए बी सी रियल। तो अगर इस फॉर्मूला को मैं आगे ले जाऊं तो यहाँ से आएगा 2ax प्लस बी इज प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac implies 2ax equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac। अब अगर मैं 2a से डिवाइड कर दूं अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन जो a जीरो नहीं है, अदरवाइज आई एम नॉट अलाउड टू डिवाइड बाय जीरो, तो फिर x का ये वैल्यू अपने को देखने को मिलेगा, राइट। अब सवाल है, अगर मैं पूछूं क्या ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली एबीसी रियल के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो दिस इज वैलिड फॉर एबीसी बिलोंग्स टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर C3, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो आप कॉम्प्लेक्स वर्ड में भी ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, अगर मान लो सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 0.000000001 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका रूट्स क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो आने वाला है वो तो पॉजिटिव होगा। तो इसका दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, एक अल्फा और एक बीटा, सो दैट अल्फा और बीटा इक्वल नहीं। अब सवाल है, क्या तुम गेस कर सकते हो लगभग लगभग एक रूट क्या होगा? एक बच्चा ऐसा बोलेगा, सर ये क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट जीरो जैसा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए टाइमिंग के लिए। तो x का एक वैल्यू लगभग लगभग -3/2 के आसपास जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली आएगा, लेकिन एक रूट ऑलमोस्ट -3/2, और बोल सकते हो -1.5 के आसपास जाएगा। अब दूसरा बच्चा बोल देगा, अगर हम इसको जीरो ले लिए तो दोनों का दोनों रूट तो सेम ही वैल्यू पे हो सकता है कन्वर्ज कर जाए, ये अल्फा और बीटा जो है। ये भी एक लाइन ऑफ थॉट होता है बहुत बच्चे का, ये हो सकता है ये दोनों का दोनों रूट जो है ना वो -1.5 पे कन्वर्ज कर जाए, मतलब आसपास ही रहे, बहुत ही स्मॉल डेल्टा वाला बैंड में ये दोनों रूट है। एक रूट -1.501 है सपोज, तो एक दूसरा होगा 5001 और 4999 और -2, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों आसपास ही होगा, मतलब गैपिंग जो अल्फा माइनस बीटा का जो गैपिंग होगा वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। ऐसा कुछ बच्चे का थॉट प्रोसेस है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सिचुएशंस है, जब ए बहुत छोटा हो गया या फिर बी बहुत छोटा हो गया, सी बहुत छोटा हो गया, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, और वही मेरा टारगेट है
इस लेक्चर्स के द्वारा आपको बताने का, क्योंकि यूजुअली ये बुक्स में या फिर कोचिंग मटेरियल्स में डिस्कस नहीं किया जाता है, और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिमिट से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, एक्स इज माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। सिंस इज प्लस माइनस, तो मैं एक रूट को एनालाइज करूंगा एंड दूसरे को भी अकॉर्डिंगली विल एनालाइज। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, एक तो आप देख पा रहे हो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो में ए को मैं एग्जैक्ट जीरो ले लूँ, एग्जैक्ट जीरो, तो फिर इसका काम हो गया तमाम स्वाहा, और अपने पास x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस सी बाई बी प्रोवाइडेड बी इज नॉट जीरो। राइट, तो अब सपोज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं जो a टेंडिंग टू जीरो है, a टेंडिंग टू जीरो है बट a इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। टेंडिंग टू जीरो मतलब a का वैल्यू है बहुत छोटा है, 0.0000000 की पॉइंट चैटिंग, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तब जो एक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होगा, मान लो अगर मैं इस रूट को अल्फा बोलूँ तो ये कहाँ टेंड कर जाएगा। चलो अब इसके लिए मैं लिमिट निकालता हूँ, a टेंड्स टू जीरो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे a को जीरो रख दूं, तो तुम देख सकते हो ये टर्म ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस मॉड बी जाएगा, ऊपर में माइनस बी प्लस मॉड बी और नीचे में 2a। अब ये डिपेंड करता है मॉड बी कैसे ओपन करेगा, राइट, वो तो डिपेंड करेगा वेदर बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी अभी हम क्या कर रहे हैं, ए को पॉजिटिव ले रहे हैं। ऑफ कोर्स हम ए को निगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप अगर ए निगेटिव है माइनस से मल्टीप्लाई करके आप लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना सकते हो, तो जनरलिटी उससे लॉस नहीं होने वाला है। तो अगर मैं ए को पॉजिटिव ले लूँ, तो आप सब जो अगर ए टेंस टू जीरो है, अगर इसको तुम रैशनलाइज कर दोगे तो क्या आएगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे तुम बी को भी पॉजिटिव ले लिया तो ऊपर वाला 0/0 फॉर्म में आ गया, मतलब इनडिटरमिनेट। तो इसको इवेलुएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ फर्दर मैनिपुलेशंस करने होंगे, बिकॉज स्मॉल बाय स्मॉल कैन बी एनीथिंग। जैसे देखो 10⁻⁵ 10⁻⁷ ये तो बिग हो गया, 100 हो गया। तो स्मॉल बाय स्मॉल जो है वो इसलिए इंटरमिनेट हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी वैल्यू दे सकता है। 0.02/0.01 है तो दो दे दिया। सोचो यू कीप ऑन चैंटिंग 0.00000000000000000 बाय 0.010101010101010101 करते रहोगे तो फिर कुछ वैल्यू आएगा जो कि नॉन जीरो आएगा। तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, खाने का ये मतलब। चलो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज ऐसे ही कीजिएगा, तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और नीचे वाला भी एक्सप्रेशन को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में प्यारा सा बना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि 2a नीचे में ऑलरेडी दे रखा था फॉर्मूला में, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं ऊपर की क्वांटिटी को देखूं तो ये ऊपर में 4ac मेरे पास बनने को मिल रहा है। सो 2a कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2c इज व्हाट विल सी। तो फाइनली ये जो लिमिट का वैल्यू आएगा, लिमिट a टेंड्स टू 0 व्हेन a is going towards 0, so we have the root size limit a tends to 0 2c by minus b minus root over b square minus 4c। अभी भी काम अपना जो है वो पूरा तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि देखो अगर a जीरो के आसपास जा रहा है तो ये टर्म कहाँ जाएगा, ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास जाएगा। अगर मैं b को नॉन जीरो मानूं, अगर मैं b को नॉन जीरो मानूं तो यहाँ पे ये हो गया लिमिट a टेंड्स टू 0 2c बाय माइनस b माइनस मॉड b, याद रखना। अब मैं यहाँ पे एक केस ले रहा हूँ, अगर b पॉजिटिव है तो ठीक, क्योंकि मैं दो केस ले सकता हूँ, आइदर b को पॉजिटिव और b को नेगेटिव। तो अगर b मेरा पॉजिटिव है उस केस में एनालाइज करूँ तो लिमिट a टेंड्स टू 0 2c बाय माइनस 2b which gives minus c/b as the answer। अब that should not be much surprising, मतलब ये बोल रहा है अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख सकते हो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में, राइट, अगर a टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो एक बच्चा बोल रहा है ठीक है आप इसको ओमिट कर दीजिए, तो x का जो वैल्यू है वो माइनस c/b है, मतलब जो रूट्स है उस क्वाड्रेटिक का आप जानते हो a पॉजिटिव तो कुछ इस टाइप का रूट आएगा, तो एक रूट जो है वो मोर और लेस माइनस c/b के पास जाके आसपास घूम रहा है, राइट। अब सवाल है जो इसका दूसरा रूट कहाँ गया, अगर मान लो अल्फा माइनस c/b हो गया तो इसी केस में जिस केस को मैं एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पे बीटा क्या वो माइनस c/b को ही
अप्रोच कर रहा है, क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जा रहा है या फिर ये इन्फिनिटी को जा रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, राइट? या तो एक्सट्रीम केस में क्या होगा, लिमिटिंग केस में, या तो ग्राफ बहुत ही पतलू सा बन जाए या फिर बहुत ही खतरनाक पैराबोला एक्सपेंड हो जाए, मतलब फैट पैराबोला हो जाए, ठीक है? तो उस टाइप में तुम अब एक्चुअली क्या कर पाओगे, तो देखो अब यहाँ से ही हम एनालाइज कर पाएंगे, राइट? यहाँ से ही हम एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ से हम दो केस लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास लिमिट ए टेंस टू जीरो प्लस है माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मैं अलग अलग केस में लेता हूँ, ए टेंडिंग टू जीरो प्लस और ए टेंडिंग टू जीरो माइनस, क्योंकि मैं ए को पॉजिटिव रखा हूँ तो पॉजिटिव साइड से सपोज अगर मैं टेंड कर रहा हूँ टू ए, तो फिर इस वैल्यू को जस्ट हमने देखा, ये हो जाएगा टू सी बाई माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिमिट ए टेंस टू जीरो प्लस। अब सवाल है जो, अब ये तो डिपेंड कर जाएगा सी के वैल्यू पे, क्योंकि अब डायरेक्टली हम यहाँ से ये चीज नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तुम सोचो, अगर अब वो सी अगर पॉजिटिव है या सी निगेटिव है उस पर डिपेंड कर जाएगा। कैसे? क्योंकि सपोज अगर सी पॉजिटिव हुआ तब तो मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए को मैं ऑलरेडी पॉजिटिव रख रहा हूँ, ए टेंस टू जीरो प्लस है, तो ये मैं इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर रहा हूँ। ए टेंस टू जीरो प्लस और ए टेंस टू जीरो माइनस में मैं करूँगा, सी को भी पिक्चर में ला, राइट? अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा है बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जैसे ही छोटा हो जाएगा बी स्क्वायर से, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो छोटा हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर से, मतलब वो छोटा हो गया बी से, ठीक? मतलब एक्चुअली ये मॉड बी से होना चाहिए। अगर मैं फिर से बी को पॉजिटिव रखूं तो ये छोटा हो गया बी से, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है दैट विल बी लेसर देन माइनस बी, और ये बी से छोटा है ये क्वांटिटी, दैट विल बी लेसर देन जीरो, इट मींस ये क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी जो है ऑलरेडी ये निगेटिव लेसर देन जीरो है, मतलब ए टेंस टू जीरो प्लस भी जीरो के पास जा रहा है लेकिन निगेटिव जीरो से जा रहा है, मतलब अगर मैं इसको बोलना चाहूँ ये जीरो माइनस से अप्रोच कर रहा है, राइट? अब सिमिलरली अगर मैं सी को निगेटिव लूँ तो वी हैव लिमिट ए टेंस टू जीरो प्लस माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, लिमिटिंग वैल्यू तो इसका जीरो ही आएगा, एग्जैक्ट जीरो, लेकिन किस साइड से लिमिट अप्रोच कर रहा है, जीरो प्लस से अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये मत बोल देना भाई सर आप लिमिट जीरो प्लस और जीरो माइनस देख रहे हो तो फंडामेंटली कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ लिमिट का अगर आंसर पूछे इसका लिमिट क्या हुआ तो जीरो होगा, उसका भी जीरो होगा, ठीक है? सिर्फ ऊपर वाला इस एक्सप्रेशन का अगर मैं कोई आपसे लिमिट पूछ दे तो आंसर जीरो है, वो जीरो प्लस जीरो माइनस नहीं होता, लिमिट इज अ फिक्स वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच यू आर अप्रोचिंग, ठीक है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो प्लस नहीं बोलोगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स जो है वो आप आंसर जीरो बोलते हो। अगर आप जीरो प्लस जीरो माइनस बोलोगे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक तरफ से नेगेटिव जीरो जा रहा है एक तरफ से पॉजिटिव जीरो, माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन और प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो सेम होगा ही नहीं, ठीक है? मैं फास्ट थोड़ा जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैक्सिमम चीज पता है तो मैं लिमिट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब जो गेम है, ठीक है, अब जो हमारा गेम है वो सी पे आधारित हो गया। तो अब देखो अब वो कंप्लीटली सी पे डिपेंड करेगा जो सी क्या है। तो अब अगर सी पॉजिटिव है, अब देखो अगर सी पॉजिटिव है तो ऊपर में जीरो प्लस आ गया और नीचे में जीरो माइनस आ गया, ठीक? अब सपोज सी कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है और पॉजिटिव, सपोज सी का वैल्यू वन है, सो अब मैं बोल सकता हूँ सपोज वी हैव सी इज अ फिक्स नंबर है नॉन जीरो, तो जैसे तुम फील करने के लिए सी का वन वैल्यू ले लो, तो अगर मैं सी को वन रखूँ तो यहाँ से क्या जाएगा टू बाई जीरो माइनस आएगा ए प्लस से लिमिट, और लिमिट ए टेंस टू जीरो माइनस जो आने वाला है वही अल्फा का, मतलब वो रूट का इस इंटायर क्वांटिटी, वो आ जाएगा टू बाई जीरो प्लस, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि देखो एक साइड से माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और एक साइड से प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए टेंस टू जीरो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये कहाँ जा रहा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू एक रूट्स का माइनस वाले रूट्स का, ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे, प्लस वाला कहाँ जा रहा था यहाँ से हमने देखा, तो एक जो ये अल्फा वाला है और इसको मैं सपोज बीटा कर लेता हूँ क्योंकि मैं अल्फा माइनस वाले को बोल रहा हूँ, तो एक रूट जो अल्फा है वो तुमको देखो कहाँ जा रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, और जो दूसरा रूट है वो डायरेक्टली जा रहा है माइनस सी बाई बी से, राइट? तो अब आप बी लेस देन जीरो वाले केस में भी
आप देख सकते हो जो लिमिट ए टेंस टू 0 माइनस बी प्लस आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अंडर द सेम रेस्ट्रिक्शन, ये पॉजिटिव लेके, ठीक है, और बी नेगेटिव, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इनफैक्ट आई शुड नॉट राइट इक्वालिटी मैथमेटिकली, टेंस टू इन्फिनिटी, और लिमिट ए टेंस टू 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी जो होगा बाई 2a, दिस विल टेंड टू माइनस सी बाई। तो ये स्टोरी है, एक रूट्स मेरा इन्फिनिटी को टेंड किया, अगर इसको तुम बीटा मान लो, और एक रूट जो है वो माइनस सी बाई बी को टेंड किया। तो मेरा जो ग्राफ जो बनने वाला है इस केस में, जब ए टेंस टू 0 है, तो एक रूट तो इसके आसपास घूम रहा है माइनस सी बाई बी के पास, जो कि ऑब्वियस था ए को एलिमिनेट करके, लेकिन दूसरा रूट लेस ऑब्वियस था, वो कहाँ जा रहा है, वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो तुम कुछ ऐसा मतलब फील कर लो, ये दूसरा, ये ग्राफ इतना एक्सटेंड हो गया तो ये लीनियर जैसा बिहेव करने लगा, राइट। ये जो ग्राफ है ये अपना कर्वेचर भूल चुका है, तो ये ऐसे ही लिमिटिंग केस है व्हेन ए इज टेंडिंग टू 0। तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन से एसिम्प्टोटिक हो गया, दूसरा रूट ये कहाँ पे कट करा है, इन्फिनिटी पे, मतलब कट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें आप और केस इसमें डिस्कस कर सकते हो, इसमें आप और केस डिस्कस कर सकते हो, जैसे अगर इसको तुम फील लो, तो मैंने एक क्वेश्चन को एग्जैक्टली मैथ्स वर्क में डाला। सो अगर मान लो ये 408x² है प्लस 7 पॉइंट कुछ 32814, सपोज मैं ले लिया x माइनस 4.101 है, तो समझो इतना खतरनाक सा इक्वेशन, हमें बताओ इसका रूट्स निकालना। तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू फाइंड द रूट्स, लेकिन अगर आप इसको डालोगे कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो इसका दो रूट्स आएगा, एक -559,732 जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा आएगा -91602, तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है। आप क्लियरली देख सकते हो एक जो सॉल्यूशन है वो लगभग लगभग इस सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट है, इसको तुम ओमिट कर सकते हो अगर इसको भूलोगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये टेंडिंग टू 0 था। मैं प्रिसाइजली ये टेंडिंग टू 0 नहीं है, लेकिन 0 के पास काफी करीब है। तो यहाँ से जो वैल्यू आया x का, तो अगर x का वैल्यू यहाँ से अगर मैं लूँ, तो 4.10182 डिवाइडेड बाय 7.32814, तो ये लगभग लगभग इसके आसपास जा रहा है। और दूसरा वैल्यू तुम देख रहे हो माइनस इन्फिनिटी की हो जा रहा है, मतलब ये 91,000 के पास क्या लगभग, समझा। तो अगर आप इसको और कम करते जाते हैं, लेट्स से 0.00001 करोड़ बार अगर हम डालते हो, 1 ट्रिलियन बार डालते हैं, उसके बाद एड कर देते, ये वैल्यू और बहुत बड़ा होता है, मतलब नेगेटिव में बड़ा हुआ है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द केस। अब हम नेक्स्ट केस को एग्जांपल एग्जामिन कर सकते हैं, जब b टेंडिंग टू 0 है, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल एग्जामिन करते हैं। ये तो a टेंडिंग टू 0 का स्टोरी हो गया, लिमिट b टेंडिंग टू 0, अल्फा और बीटा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे फिर से अगर हम x का वैल्यू मान लो, अगर मैं अल्फा को देखूं, दिस टाइम लेट मी कॉल अल्फा एज आवर यूजुअल नोटेशन, माइनस b प्लस वाला b स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो अब अगर b 0 के आसपास जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में मैं फिर से एज्यूम कर रहा हूँ, एजम्पशंस जो है वो इसके मुंडी पे a greater than 0 है, ठीक है, और इमेजिनरी लिमिट को हम अवॉइड करने जा रहे हैं, इसलिए c को लेस देन 0 रखते हैं। तो दिस इज टू अवॉइड इमेजिनरी लिमिट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं आया है, अदरवाइज वो लिमिट जो है वो इमेजिनरी में भागने लगेगा, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव होने लगेगा। तो हम रियल वर्ल्ड में एनालाइज करना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकल है। तो अगर मैं इसको देखूँ लिमिट b टेंस टू 0, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये 0 को जा रहा होगा, ठीक, ये 0 को जा रहा होगा, तो ये रूट ओवर -4ac, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, बाई 2a हो गया, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से बोल सकते हो ये हो जाएगा रूट ओवर -c बाई रूट ओवर a, तो रूट ओवर -c बाई, क्योंकि वो रियल नंबर। फिर से अगर मैं बीटा का बात करूँ, लिमिट b टेंस टू 0 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2, कीपिंग दिस कांस्टेंट इन माइंड, कीपिंग दिस कांस्टेंट इन माइंड। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, यहाँ से सब कुछ सेम आएगा, माइनस ऑफ रूट ओवर -c/2। अब देख सकते हो यहाँ से दो सॉल्यूशंस आया, और जो कि फिर से ऑब्वियस था, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर b को गायब किया जाए, b को बहुत ही छोटा बना दिया जाए, तो यहाँ पे एक फिर से बच्चा बोलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस सी वाई आना चाहिए, मतलब ये लिमिटिंग केस है, जो कि फील से भी लग रहा है जो हाँ ठीक है भाई, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक इस समय में जस्ट शिफ्टेड होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो दोनों रूट ओवर -cy एंड रूट ओवर -cy इधर इस लिमिटिंग केस में इसको अप्रोच करते हैं, मतलब ये जो फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक होगा
ये इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के आसपास घूमना पसंद करेगा जब ये टेंजेंट हो। ठीक है, अब आप ये भी सोच सकते हो व्हाट हैपेंस व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक जब c टेंड्स टू 0 है व्हाइल a एंड b आर हेल्ड कांस्टेंट। तो अब इसमें भी तुम कर सकते हो जो व्हेन अब क्या होगा जब मान लो सपोज c टेंड्स टू 0 है a और b फिक्स्ड है। अब इस केस में सबसे पहले हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सी 0 के आसपास जा रहा है तो एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन 0 के आसपास जाना चाहिए और एक माइनस बी बाई ए के आसपास जाना चाहिए। ये अपना फील से देख रहे हैं, फील से। चलो देखते हैं इस फील को टेस्ट करते हैं क्वाड्रेटिक वाले फिलॉसफी पे, और हम एक्चुअली लिमिट फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ एग्जैक्टली सेम आंसर देना ही चाहिए। तो लिमिट ए सी टेंस टू 0 दिस टाइम, ए और बी का बात हमने कर रखा है, तो सी टेंस टू 0 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस केस में फिर से हमने क्या लिया, फिर से हम ए को पॉजिटिव ले रहे हैं और बी को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, अंदर दिस रेस्ट्रिक्शन अब बी को निगेटिव करके एटलीस्ट इन केस जनरेट कर सकते हो। तो अब अगर सी 0 होगा तो आप देख सकते हो ये गया, तो मेरे पास ऊपर आएगा माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी बाई 2। तो ऊपर में तो बी एग्जैक्टली बी से ओपन किया और 2a नॉन जीरो वैल्यू है, तो आंसर आ गया 0/2a, ये गया 0, मतलब एक रूट 0 को अप्रोच कर रहा है। अब दूसरा रूट आप देख सकते हो लिमिट सी टेंस टू 0 माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से जो आएगा वो माइनस 2b/2a आने वाला है, जो कि माइनस b/a को अप्रोच करेगा। तो ये भी कंसिस्टेंट है इस केस में। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनफैक्ट दीज आर टू सॉल्यूशंस जो कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से आया। लेकिन अब द पॉइंट इज ना, इफ these three limits problems were examined in reverse order, the situation in a tends to 0 would even be more impressive, क्योंकि जब b tends to 0 और c tends to 0 है तब दोनों क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन वो सिंपली अप्रोच कर रहा है टू सॉल्यूशंस व्हिच रिजल्ट इन द लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म वेयर रिस्पेक्टिवली डिलीटेड। लेकिन वो दूसरा कंसीक्वेंस है जब a टेंड्स टू 0 हो रहा है। ठीक है ना, a टेंड्स टू 0 हो रहा है तो अचानक से जो टेक अवे था इस वीडियो का, a टेंड्स टू 0 में अचानक से एक रूट जो है वो इन्फिनिटी अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है और एक जो है वो पाताल लोक माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ ना, क्योंकि देखो जब c तुम टेंड्स टू 0 कर रहे हो ना तो क्वाड्रेटिक के नेचर को तुमने चेंज नहीं किया, उसके जेनेटिक्स को। क्वाड्रेटिक के फैमिली का मेंबर अभी भी क्वाड्रेटिक जैसा ही बिहेव कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। जब तुम b को 0 किया है तो अभी भी क्वाड्रेटिक का जेनेटिक्स क्वाड्रेटिक में कैद है, लेकिन जब a टेंड्स टू 0 किया तो तुम उस फैमिली मेंबर पे ही अटैक करने लगे, क्योंकि तुम क्वाड्रेटिक के अस्तित्व से ही खेलने लगे। एंड द मोमेंट यू आर प्लेइंग विद द आइडेंटिटी ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब बेचारा एक ऐसा रूट ले आया वो अनंत में जाके विलीन हो गया और एक रूट जो है माइनस से। तो ये सब काफी एक अच्छा एग्जांपल था, which is definitely these were better example to illustrate the limit concept to a situation which is familiar to you before calculus। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से जैसे क्यूबिक को भी एनालाइज कर सकते हो। अब क्यूबिक में मान लो अगर लीडिंग कोफिशिएंट मर गया तो क्वाड्रेटिक जैसा बिहेव करने लगेगा, लेकिन उसके अलावा कोई कोफिशिएंट मिला तो अभी भी उसका नेचर क्यूबिक जैसा ही होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इस सब एक्सट्रीम केस से भी ना बहुत बार क्यूबिक का सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, क्योंकि देयर इज नो क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस। मतलब क्यूबिक इक्वेशन के क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस कार्डन्स मेथड से है। ठीक है, लेकिन अब जैसे उसके बाद जो कोई भी सॉल्यूशन जैसे 4 डिग्री क्यूबिक इक्वेशंस को तो आप कार्डन्स मेथड से कर सकते हो, उसको डिप्रेस्ड क्यूबिक करके, मतलब क्यूबिक को डिप्रेशन में लाएंगे। आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, लेकिन दैट्स एक्चुअली द नेम, डिप्रेस्ड क्यूबिक। ठीक है ना, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट है उसको आप पहले मार देते हो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व करते हो, व्हिच इज एनीवे नॉट द पार्ट ऑफ जे सिलेबस। लेकिन आपको काफी अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के, जो कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट के साथ प्ले कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब a बहुत छोटा है ना तो फिर आप हम लोग यूजुअली क्या करते हैं एग्जाम्स में, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। इधर अपने पास अल्टरनेट क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आ गया वो 2c बाई माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपने पास जो आया 2c बाई माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं एज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला जब a का वैल्यू बहुत ही छोटा है। तो अपने पास दो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक तो माइनस बी प्लस माइनस वाला है, और आज आप एक नया क्वाड्रेटिक फार्मूला भी उसको रेशनलाइज करोगे ना तो ये भी काफी हेल्पफुल है बहुत सारे सिचुएशन में। आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर और आप देख रहे हैं जो कैसे चीजों आपस में कनेक्टेड है।
अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, जब मान लो ए को भी मैं बहुत छोटा कर दूं, बी को भी बहुत छोटा कर दूं, सी को भी बहुत छोटा कर दूं, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो कहाँ जाएगा? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, जेई वाले दूसरे टाइप में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो जैसे ई थ्री माइनस वन एक्स स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, माइनस वन माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी एक्स, और प्लस ln ऑफ वन प्लस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो लेट्स से अल्फा टी और बीटा टी जो है वो इसका रूट है। तो आपसे पूछा जा रहा है लिमिट टी टेंस टू जीरो, अल्फा टी का वैल्यू क्या होगा, और लिमिट टी टेंस टू जीरो, बीटा टी का वैल्यू क्या होगा। तो ये एक नया क्वेश्चन है जो कि मैंने एक टेस्ट सीरीज में इसको डेवलप किया था खुद से। तो मैं चाहता हूँ आप इस सवाल का सॉल्यूशंस के साथ आप कमेंट में पोस्ट करो, एटलीस्ट लॉजिक तुम पोस्ट करो, हम देखेंगे कौन इसको सही बनाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप वाचिंग दिस, एंजॉय दिस जर्नी ऑफ मैथमेटिकल एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन में ब्यूटी क्या है ना, देखो आप डायरेक्टली अगर टी को तुम जीरो की ओर टेंड करोगे तो ये टर्म भी जीरो के पास जा रहा है, ये भी जीरो के पास जा रहा है, ये भी जीरो के पास जा रहा है, तो तुम बोलोगे भाई ये तो क्वाड्रेटिक हुआ ही नहीं, ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। सो बेसिकली दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर ठीक है, जीरो की तरफ जा रहा है, 0.00001, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये भी एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये भी एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो ये तो स्टिल ये क्वाड्रेटिक है। तीसरा बच्चा अल्फा डायरेक्टली फाइंड करना चाहेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इसी करिए, तो वहां से कुछ बोलाना चाहेगा, ठीक है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाओ, लेकिन फिर भी आप, मैं ट्राई करूंगा आप इसको एज अ रिसर्च वर्क आप कमेंट में बताओ जो आपको क्या लग रहा है, इसका सॉल्यूशंस कहाँ पे अप्रोच करेगा, और ये ओपन क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सोचने में मजा आने वाला है, तो आप इसको सोचिए। एक मैं हिंट दे देता हूँ, आप शायद टेलर सीरीज एक्सपेंशन के कुछ टर्म्स को लेके भी इसके लिमिट को फाइंड कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप इट।